सिंगरौली पुलिस ने कोनी गांव में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी का प्रेमी निकला। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने 27 मई को रात में सोते समय मोहित वंशकार की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में भारत की असली स्पिरिट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने जिसका समर्थन किया, नितिन गडकरी ने अनुमोदन। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए के अहम घटक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम ने कभी आराम नहीं किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के नाम का समर्थन किया। बताते कि मोदी 9 जून को शाम के समय राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बजट जुलाई में पेश होगा, जिसके जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर आम जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आप अपना सुझाव दीजिए। आपका सुझाव बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर दी। अब अगर सरकार जनता से पूछकर बजट बना रही तो सरकार खुद को मजाक साबित कर रही है। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राजभवन के सामने तालाब की सफाई की थी और महापौर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवक को तालाब के अंदर कचरा फेंकते हुए मना करती नजर आ रही है। साथ ही युवक को फटकार भी लगाती हैं, समझाती भी। युवक को समझाने और डांटने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी, जिससे लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान ढोल नगाड़े पर बीजेपी के कार्यकर्ता डांस करते नजर आए। वीगनगांव में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने एक वन रक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। दरअसल जेसीबी मशीन से किसान के खेत को संतलीकरण करने का काम किया जा रहा था, जिसे वन रक्षक रामलाल सिटोले ने रोक दिया और जेसीबी मशीन संचालक सिद्धार्थ गौड़ से 50,000 रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत फरियादी सिद्धार्थ गौड़ ने इंदौर लोकायुक्त से की। फिलहाल लोकायुक्त ने केस दर्ज कर वन रक्षक को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मौसम के 2 रंग देखने को मिले। भोपाल समेत 37 जिलों में कहीं आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, तो वहीं ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज और सीधी में आंधी चली। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को बादल और गर्मी वाला मौसम रहा है। ग्वालियर के बाल संप्रेषण गृह से 5 बाल अपचारी फरार हो गए। मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह का टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर 5 बच्चे फरार हो गए, जिनमें से 4 चोरी और 1 हत्या के मामले में बंद थे। बच्चों के फरार होने की सूचना पर एसपी धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे और पुलिस ने बच्चों के संबंधित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन एक भी बाल आरोपी पुलिस के हाथों नहीं चला। बालाघाट में बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगे पुराने बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से अब बिजली विभाग ऑफिस में बैठे बैठे मीटर रीडिंग ले सकेगा और समय पर बिजली बिल न भरने पर उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। बिजली विभाग के सहायक अभियंता हुकुमचंद यादव ने बताया कि शहर में कुल 21,000 उपभोक्ता हैं। इसमें 5,500 उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा चुके हैं। बाकी मीटर भी जल्द बदल दिए जाएंगे। इंदौर में विश्व पोहा दिवस मनाने के उद्देश्य से राजवाड़ा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को निःशुल्क पोहा खिलाया गया। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बचपन के दिन याद किए। जबलपुर में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीमी पर प्रतिबंध को लेकर बनाए गए ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में लगी सीमी ट्रिब्यूनल की विशेष अदालत में सरकार की ओर से दलील दी गई कि सीमी एक गैर कानूनी संगठन है और इससे जुड़े कई सदस्यों को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है, जिसके कारण गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेजा गया है। कोर्ट को बताया गया कि सीमी से संबंधित सदस्यों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता अलग अलग जगहों पर नदी, झील, तालाब की सफाई कर रहे हैं। ऐसे में महापौर मालती राय सिरीन नदी पहुंची, जहां उन्होंने झील की साफ सफाई की। महापौर ने बताया कि सरकार लगातार सभी जल स्रोतों की सफाई का अभियान चला रही है। रीवा में संजय गांधी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हड़ताल पर बैठे हैं।
दरअसल सिक्योरिटी गार्ड कोरोना काल में आयुष्मान का लाभ न मिलने से नाराज है। सिक्योरिटी गार्ड का आरोप है कि अस्पताल के सफाई कर्मी और वार्ड बॉय को योजनाओं का लाभ मिला, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड से सौतेला व्यवहार किया गया। कोरोना काल में सिक्योरिटी गार्ड ने 24 घंटे अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे से भूपेश बघेल को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने शहर में 1 दर्जन से ज्यादा होर्डिंग पोस्टर लगाकर भूपेश बघेल पर तंज कसा। कांग्रेस नेता ने भूपेश बघेल के हारने पर होर्डिंग में राजनांदगांव की जनता का आभार जताया। एमसीबी जिले के किसानों ने कोटाडोल धान खरीदी केंद्र प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने समिति प्रबंधन पर उनके बैंक अकाउंट से रुपए निकालने का आरोप लगाया। साथ ही थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि जिला सहकारी बैंक जनकपुर में कई किसानों के खातों से पैसे निकाल लिए गए और बिना किसानों की अनुमति के खाद भी फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और महामंत्री संगठन पवन साय ने की। इस दौरान विधानसभा वार हार की समीक्षा की गई और आगे बेहतर काम करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जिस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की लीड कम रही है उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बैठक में समीक्षा की गई। कोरबा पुलिस अधीक्षक निर्देश पर कटघोरा थाना प्रभारी ने सुरक्षा को लेकर बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और ग्रामीण बैंकों की सुरक्षा की व्यवस्था को देखा और बैंकों की पार्किंग में खड़े वाहनों को लेकर भी चेक किया। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र के प्रयोग करने की जानकारी दी। राजधानी रायपुर में बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरत्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिवरत्न शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव में जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसमें क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी शामिल हैं और सभी से उनके लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए अनुभव के बारे में पूछा गया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कोरबा लोकसभा जीत के बाद बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी पूरे दिल और दिमाग से अपने लिए संघर्ष किया जाता है तो खुद को विजयी मानकर चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में जीत मिलती है और जब मन में कोई कसक है या फिर किसी गलत चीज का एहसास हो तब चुनाव लड़ने में कठिनाई होती है। महासमुंद के गिरोधपुरी में जेतखाम काटने के विरोध में सतनामी समाज ने आक्रोश रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने जेतखाम को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वही कलेक्टर से मिले आश्वासन से सतनामी समाज पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। समाज के लोगों से कहा कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में बात करेंगे। वही उन्होंने कहा कि जल्द जिला प्रशासन ने सतनामी समाज को न्याय दिया। राजधानी रायपुर में गैर मान्यता स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आंख में काली पट्टी बांधकर डीओ कार्यालय का घेराव किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने आरोप लगाया कि राजधानी में गैर मान्यता से कई स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सूचना एनएसयूआई जिला शिक्षा अधिकारी को लगातार देते हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चुनाव के नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दम पर 200 से ज्यादा सीटें लाई है, इसके बावजूद बीजेपी को मात नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। कोरबा में खंड शिक्षा अधिकारी ईश्वर कश्यप को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल अधिकारी ने माध्यमिक शाला गोपालपुर में पदस्थ शिक्षिका की वेतन का आहरण कर लिया था। ऐसी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की गई थी। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने जांच के दौरान ईश्वर कश्यप को दोषी पाया और उन्हें निलंबित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया। रायपुर में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान आया, जिसमें उन्होंने महतारी बंधन योजना में मिल रही शिकायतों पर कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही महतारी बंधन योजना लागू कर दी गई थी। अब तक 4 किस्तें जा चुकी हैं, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शिकायतें मिल रही है तो इसको लेकर कार्रवाई होगी। बदायूं में थाना शरीफ नगर क्षेत्र के उस्मानपुर के पास एक कैंटर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ड्राइवर कैंटर गाड़ी को लेकर फरार हो गए। घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा होती देख घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से शवों को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया। बहराइच में शुक्रवार दोपहर को थाना नानपारा क्षेत्र में अचानक मिट्टी की दीवार गिरी और जिसके चलते टीन शेड भी नीचे आ गया।
मलबे में एक ही परिवार के 7 लोग दब गए। आसपास के लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला कोतवाली नानपारा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटवा के राजापुरवा का। बालाघाट में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बालाघाट में पुराने जल स्रोतों का सफाई और संवर्धन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से बारिश के पहले गंगा संवर्धन अभियान चल पड़ा है। पुराने जल स्रोतों के संरक्षण के साथ साफ सफाई, पौधारोपण और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। खुद सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की। गिरौदपुरी धाम में अमर गुफा के जयस्तंभ को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेमतरा जिला सतनामी समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर रणवीर शर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचे समाज के लोगों ने कहा कि मामले में अगर सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। उज्जैन भरतपुर स्टेट हाईवे पर कस्बा के उज्जैन के 20 मोरा के पास सड़क किनारे एक पेड़ अचानक गिरा, जिसकी चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई। हादसे से पीड़ित परिवार वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे स्टेट हाईवे पर कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। ये हादसा बीती देर शाम को हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बाद ये जाम खाली कराया गया। संसद परिसर से महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई। एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि अपनी हार पर खींच निकालने के लिए सब किया गया है। खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांधी फिल्म से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। जनता के जवाब से बीजेपी खींच निकाल रही। धमतरी के खरतुली गांव में हुए मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वही आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने थाना अर्जुनी में धारा 379 और 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। जानकारी मिली है कि बीते दिनों खरतुली निवासी परमेश्वर साहू, जो रात में अपनी बाइक से घर के बाहर खड़ी करके गया था, वो बाद में चोरी हो गई। एटा में चिलचिलाती धूप में मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग के सामने प्रसूता और नवजात घंटों तक तड़पते रहे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। सूचना देने के घंटों बाद भी स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे नहीं। नवजात को जन्म देने के बाद प्रसूता घंटों तक दर्द में तड़पती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फतेहपुर में शराब के नशे में दोस्त ने ही दोस्त की पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाम थाना क्षेत्र की देहुली मोड़ हाईवे किनारे एक युवक का शव पाया गया। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ढाबे में शराब पीने के बाद रात के समय दोस्तों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपियों ने बाद में विजय की हत्या कर दी। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली थाना पुलिस ने साइकिल से रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से चोरी का माल जब्त किया है। आरोपी से चोरी की तमाम अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ हो रही है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्र के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम मनोज सोनी है, जो राजबाग कॉलोनी का रहने वाला है। गर्मी का प्रकोप पूरे प्रदेश में जारी है। ऐसे में आदिवासी अंचल झाबुआ के ग्रामीण इलाकों में बच्चे गर्मी से बचने के लिए तालाब और कुओं का सहारा लेते हैं, जिस कारण ये हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। 2 दिन पहले भी 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को फिर झाबुआ के भगोर गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे घर पर बिना बताए तालाब में नहा रहे थे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विश्व पर्यावरण दिवस से गंगा दशहरा तक जलीय संरचनाओं के संरक्षण के लिए अभियान चलाने का ऐलान हुआ था और इसी के तहत नगरपालिका कोतमा के वार्ड नंबर 7 में पूर्णिया तालाब में जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत सफाई की गई। राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद अधिकारियों के साथ श्रमदान किया और पौधे लगाए। कानपुर विकासखंड के सभागार में हाल ही में 7 दिन के प्रशिक्षण को लेकर आई पशु सखियों को पशुपालन विभाग की योजनाओं से रूबरू कराया गया और उन्हें इन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही री परियोजना के तहत खानपुर विकासखंड से 22 महिलाओं को पशु सखियों के रूप में काम करने के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना अंतर्गत के जनियाखेड़ी गांव के बागरी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मामला करीब 29 दिन पहले का, जहां रामचंद्र बागरी मृत अवस्था में थाना क्षेत्र के सौम्या तालाब में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई, लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद उन्हें समझाया गया।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के गांव मोहनपुर की रहने वाली आमिर ने ग्राम प्रधान पर पैसे मांगने और साजिश के तहत उसका घर तोड़ने के आरोप लगाए। आमिर के मकान उन्होंने 40 साल पहले ग्राम प्रधान से खरीदा था। अब वर्तमान में जो ग्राम प्रधान ब्रजपाल हैं, वे लगातार उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 1 लाख रुपए ना देने पर बिना कोई नोटिस तामील कराए लेखपाल से काट कर घर तोड़वा। शोडिक समाज के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में 5 लाख पौधे इस बरसात में लगाया जाना तय हुआ है, जबकि देश में 1 करोड़ पौधे लगाने का प्लान तैयार किया गया है। विवाह समारोह में मांस व शराब पर बैन लगाने की भी तैयारी समाज के द्वारा की जा रही है। समाज का सम्मेलन माता राजमोहिनी देवी भवन पीजी कॉलेज के सामने अंबिकापुर में 9 जून को होगा। टीकमगढ़ में पत्नी ने अपनी जीजा के भाई से इश्क के चलते अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में लाश को बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने ओरछा मंदिर जाने के बहाने साथ में गए और बाद में लौटते वक्त बमहोरी पेट्रोल पंप के पास खेत में जमकर बैठाकर पहले शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में शख्स की हत्या कर दी। मिर्जापुर में अदलहाट थाना पुलिस ने करीब 2 करोड़ 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 पहिया वाहन से हेरोइन ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद सराफत और साबिर कलंदर जनपद भभुआ केमूर बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि वेदांता हॉस्पिटल के सामने रसुल्लागंज गांव के चौराहे पर एक कार को पकड़ा गया। कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में नीट परीक्षा के रिजल्ट से नाखुश छात्रों ने सड़क पर जमकर धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि पहले ही टेलीग्राम पर पेपर लीक हो चुका था और अब रिजल्ट में नंबरों की गफलत गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य दांव पर है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने री एग्जामिनेशन की मांग की है, नहीं तो उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बहराइच के फकरपुर इलाके में स्थित स्कूल शिक्षिका ने स्कूल प्रबंधन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता ने डीएम और एसपी को शिकायती पत्र देकर संत पथिक स्कूल के प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की। महिला शिक्षक मनदीप कौर का आरोप है कि 2 अप्रैल को प्रबंधन ने उन्हें अपने निजी चैम्बर में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की। बलिया में घर के आंगन में सो रहे एक अधेड़ की बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र का है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। घटना की सूचना पाने के बाद पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का अंदेशा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसके चलते हत्या की गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने गए। एनडीए के सभी सहयोगियों ने एक सुर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर समर्थन दिया। मोदी तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने जाने पर राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े के साथ खुशी जाहिर की। बांदा में एक 4th क्लास कर्मचारी ने उप ट्रेजरी ऑफिसर के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। कर्मचारी का आरोप है कि घरेलू काम करने से मना करने पर उससे अपशब्द कहे गए और उसे अपमानित किया गया। लगातार प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर कर्मचारी ने मुख्यमंत्री समेत सभी आला अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। मामला तूल पकड़ता देख चीफ ट्रेजर ऑफिसर ने जिलाधिकारी के जरिए मजिस्ट्रियल जांच की मांग की। बलिया में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक प्रतिबंधित कार्बाइन, 3 अवैध तमंचे और 7 अवैध जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बता दें कि सर्विलांस टीम और उम्भाव पुलिस की संयुक्त टीम ने संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ चेकिंग चलाया था और इसी बीच मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड की कालू सैयद बाबा दरगाह पर वन विभाग ने बड़े वाहनों पर रोक लगा दी और दरगाह की कमेटी को दरगाह के आसपास आगजनी और गंदगी न करने की चेतावनी दी। बता दें कि यह दरगाह जंगल के बीच स्थित है, लेकिन कुछ लोग यहां दरगाह के नाम पर जंगलों में घुस जाते हैं और वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।